भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। विश्वरंजन जी उड़ीसा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? कुछ नहीं, जल तोय वारी पानी, क्या अंतर है? एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, जो भी कहा जाए। ज्ञानी लोग जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, योगी जन उन्हें परमात्मा कहते हैं, भक्त जन उन्हें भगवान कहते हैं। वही हमारी आत्मा है, आत्मा ही वही है, वही परमात्मा है। हम सब भगवत स्वरूप हैं। तत्त्वमसि, तुम वही हो, लेकिन अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव में आकर स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नानात्व में फंस करके नाना प्रकार के विकारों को प्राप्त हो रहे हो। निर्विकार परमात्मा स्वरूप होते हुए भी आप परमात्मा स्वरूप ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप था, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप रहेगा। आंचल जी पंजाब से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नियम बंधित भक्ति या पूजा और प्रेम सहित भक्ति दोनों में कौन सी आवश्यक है? नियम से, नेम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। पहले साधक को चाहिए कि दृढ़ता पूर्वक नियम का पालन करे, फिर उसी में प्रेम हो जाता है, फिर प्रेम से पूजा होने लगती है। नेम उसी में समा जाता है, लेकिन नेम आवश्यक है। बिना नेम के प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। और जब प्रेम रहता है तो नेम को रहने नहीं देता। वो नेम में जो बंधन है उस बंधन को तोड़ देता है। लेकिन जब तक प्रेम ना हो तब तक नियम का बंधन होना चाहिए। इतने माला जप करना, इतना पाठ करना, इतना पूजा करना, इतना परिक्रमा करना, ये करना। जो नियम अपने हैं वो नियम प्राणपन से निभाना चाहिए। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, शरीर रोगी हो, कैसी भी परिस्थिति में नेम का पालन करना चाहिए। उसी नेम के पालन रूपी तपस्या से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जो नियम का पालन नहीं करते वो किसी भी काम के नहीं रहते। परमार्थ हो या स्वार्थ किसी काम के नहीं रहते। नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो जो जहाँ है वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए साधना का कुछ नियम ले। अब आजकल क्या साधना के लिए बात करें, प्रायः 9 बजे तक सोते हैं, 10 बजे तक सोते हैं, तो क्या साधना करेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 4 बजे जग जाना, नहा धोकर थोड़ा व्यायाम करके फिर अपनी दिनचर्या में लगना। मनुष्य जीवन प्रकाशित हो। अब बुझे बुझे से चेहरे, विषयों का सेवन, खान पान गंदा, बस वही नींद, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, दुर्भावनाएं, तो साधना कैसे? साधना के लिए तो बहुत पवित्र जीवन चाहिए। तो अब आप लोग तो धन्यवाद है जो प्रातः काल उठ करके ऐसे मौसम में भी आप सत्संग सुनने आए हैं। नहीं तो लोग रजाई नहीं छोड़ते, 9-9, 10-10 बजे तक सोते रहते। नहीं, आजकल का तो नियम सा बनता चला जा रहा है कि रात के 2-3 बजे तक जगना और फिर सो जाना, 9-10-11 बजे तक सोना। ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये ठीक नहीं है। जिनकी नाइट ड्यूटी उनकी बात अलग है, लेकिन अपनी एक नियम शैली होनी चाहिए। इतने बजे सोना, इतने बजे जगना। अब हम लोगों ने कभी अलार्म नहीं रखा, ना मोबाइल ना घड़ी। कहाँ गंगा किनारे मोबाइल घड़ी। लेकिन 5 मिनट के अंतर की बात नहीं कहते। नहीं तो ठीक अपने समय पर दिनचर्या में बिल्कुल राइट टाइम या 5 मिनट का अंतर, इससे ज़्यादा नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट का अंतर आए हो जाए कभी। 5 मिनट के अंतर की बात अलग है। अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास में बड़ी ताकत है। अगर अभ्यास की जाए तो आंख में पट्टी बांध करके गोली मारी जा सकती है। जरा सा खुरक मिल जाए तो पता चल जाएगा किधर है। बस वो कान से जरा सा सुन के उसी शब्द वेदी बाण पहले चलते थे। तो अभ्यास और नियम और अभ्यास के द्वारा हम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। नियम ही नहीं है, अभ्यास ही नहीं है भजन का, तो फिर ऐसे प्रपंच में समय ज्यादा व्यतीत होता है, भगवान की साधना में नहीं। इसलिए सबसे पहला नियम से चलना चाहिए। योगेश्वर दास जी वृंदावन से, रुचि का प्रश्न है महाराज जी।
मर जी आप कह रहे हैं कि गीता जी में भगवान बहुत जगहों पर कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, सूर्य का तेज मैं हूं, चंद्रमा की प्रभा मैं हूं, नारियों का मातृत्व भाव, पुरुषों का पुरुषत्व भाव, तेजस्वियों का तेज, वैश्वानर के रूप में भोजन पचाता हूं। लेकिन महाराज जी 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, और उसके आगे ही कहते हैं तवेव तवेव शरणम। महाराज जी आप कह रहे हैं कि भगवान यहां अहम सर्वभूतानाम भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर ही सर्वभूतानाम ऐसा क्यों कहा महाराज जी? इसमें ईश्वर किन ईश्वर की बात कर रहे हैं? जब अर्जुन भगवान सामने है और पूछते हैं ईश्वर को संबोधन करके, तो भगवान ईश्वर का ही उत्तर देते हैं, वो ये नहीं कह रहे कि। और जब अर्जुन कहते कि मैं हार गया, अब मैं आपकी शरण में हूं, आप बताइए मुझे मेरा श्रेय क्या है? तब कहते मन मना भव मद भक्तो माध्या जी माम नमस्करो, मेरे को नमस्कार कर, मेरे को प्रणाम कर, मेरी पूजा कर, मेरे मन वाला हो जा। फिर ईश्वर को नहीं कहा। समझ रहे हो कि बात नहीं समझ रहे? जब अर्जुन ईश्वर की बात करते हैं तो भगवान ईश्वर शब्द का प्रयोग कर देते हैं, और जब कहते हैं मैं हार गया, ये सांख्य योग, कर्म योग, कभी ये योग कभी योग, हमें एक वो बता दो जिससे हमारा परम कल्याण हो। तो बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी शरण में आ जा। तो प्रश्नकर्ता के अनुसार उत्तर दिया जाता है। प्रवीण प्रवक्ता वही होता है जो प्रश्नकर्ता के अनुसार उत्तर दे। अब जैसे अगर इसको थोड़ा हटाकर परमार्थ से देखो तो लगेगा नहीं कि एक अहम भरी बात है। मन मना भो मद भक्तो माध्या जी बाब नमस्कार, मेरे मन वाला बन, मेरे को नमस्कार, मेरे को, ये अत्यंत प्रियता में होता है। और प्रवीण प्रवक्ता वही होता है जो प्रश्नकर्ता के शब्द पर उत्तर दे। शब्द जो है वो परमात्मा कैसा है तो फिर उसका वर्णन करो, नहीं तो सामने परमात्मा श्री कृष्ण खड़े हैं, उनको मान क्यों नहीं रहे हो? जब कहते मैं हार गया, तब कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा, सब छोड़ दे, सब छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। तो बात समझ पा रहे ना आप? सुनीता सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सब ईश्वर पर समर्पण करने के बाद भी मन कभी कभी उदास और खालीपन महसूस सा करता नहीं, है। गलत गलत, समर्पण हुआ ही नहीं। सब समर्पण करने के बाद मन ऐसा उत्साहित रहता है हर समय कि तुम्हें वाणी की सामर्थ्य नहीं कि हम तुम्हें बता सके। बस इतना तुम्हें लौकिक उदाहरण में यद्यप जमता नहीं है फिर भी उदाहरण बता रहे हैं। जैसे किसी नए लड़के का और उसके मनोनुकूल लड़की मिल गई हो, और नई लड़की को उसके मनोनुकूल लड़का मिल गया हो, और दोनों का ब्याह 2-4 दिन में होना हो, उनका मन कैसा रहता है? फूला फूला नहीं रहता। तो ये तो एक लौकिक प्रीतम की बात है, लौकिक प्यार की बात है। अलौकिक प्रीतम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के मिलन की चाह, और उदासी, मन खाली खाली, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। हर समय एक नवीन उत्साह, एक नवीन चेष्टा, नए पद्धति से भजन करने का, नई तपस्या करने का मन, प्रभु के लिए प्राणों को बलिदान करने का मन, ये उत्साह रहता है। हाँ, भोगों से मन हटा रहे हैं और परमानंद मिला नहीं तो खाली खाली पन्ने होता है कि भोगों को भोग नहीं रहे और प्रभु का रस मिला नहीं तो एक खालीपन सा महसूस होता है। ये खतरनाक स्थिति होती है। इसी खालीपन में फंस जाता है साधक। साधक इसी खालीपन में फंस जाता है। इस खालीपन को व्यक्त न करे और इस खालीपन को महसूस भी ना होने दे और आगे बढ़ता चला जाए तो परमात्मा की तरफ बढ़ जाएगा, न कहीं फंस जाएगा। कंचन कामनी कीर्ति कहीं न कहीं ढेर हो जाएगा, क्योंकि उसे कोई चाहिए, उसे कुछ चाहिए। खालीपन महसूस हो रहा है ना, और जिसे नहीं चाहिए वो निकल जाता है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गे। जीवन में ये बात जरूर हमारी जो भी साधना कर रहे हैं, ये बात जरूर समझे कि जब तक भगवदानंद नहीं मिलता, विषयानंद का त्याग किया जाता है, तब तक एक मन में अभाव सा रहता है। लगता है कोई मेरा हो, मतलब आखिरकार मनुष्य शरीर है ना, तो उसकी मांग होती है, और वो मन है और कुछ नहीं है। वो भोगों को भोगना चाहता है,
वो संसार में फंसाना चाहता है और साधक समझ नहीं पाता, तो कहीं धन में, मान प्रतिष्ठा में, कहीं न कहीं वो मन दे बैठा। जहां मन दे बैठा मारा गया, जहां मन दे बैठा मारा गया। जो अपने मन को हर जगह से बचाकर संभाल कर, सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद में अभाव, भगवान मेरा मेरे हृदय में विराजमान है। अभाव किसका? अभाव जो अनुभव हो रहा है वो भोगों का। चूंकि भोगानंद छूट रहे हैं और भगवदानंद मिल नहीं रहा, इसलिए वो बीच की स्थिति बड़ी डामाडोल होती है। इसमें बहुत संभाल के चलना चाहिए साधक को, नहीं तो वो गिर जाएगा। कंचन कामिनी कीर्ति किसी न किसी में गिर जाएगा। के सत्यनारायण जी, राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, मंदिर और महंतों के पास आने वालों की अपूर्व वृद्धि हुई है। मंदिर जाने वालों की और संतों महंतों के पास जाने वालों की अपूर्व वृद्धि हुई है, जो पहले देखा नहीं गया। ऐसे में महाराज जी, क्या इसे देखकर हम त्रेता युग की भक्ति लौटने का संकेत माना जा सकता है? देखो, युग धर्म तो अपना प्रभाव दिखा के रहता है। ये तो भगवान की कृपा से प्रकाशित हुआ है। जैसे इस समय तो त्रेता युग तो नहीं, पर त्रेता युग जैसा, जैसे मां तो नहीं पर मां जैसी है रे। युग तो कलयुग ही चल रहा है, पर संतों का और भगवान के भक्तों का प्रताप जब उदय होता है तो वो युग धर्म में भी वो सतयुग और त्रेता को ला देता है। जैसे इस समय आप देखो, सतयुग में बैठे हैं, कोई प्रपंच नहीं, कोई कामना नहीं, कोई अशांति नहीं, एक अलौकिक आनंद आप अनुभव कीजिए, एक भागवतिक आनंद, एक मतलब दिव्य शांति। ये सतयुग की है। कलयुग में होते हैं ये भी। तो साधु समागम, भगवान के भक्तों का जो प्रेम, उससे प्रभावित होकर भगवान जो अपना प्रकाश करते हैं, ये प्रकाश भगवान का ही है, किसी व्यक्ति का नहीं है। तो भगवान प्रकाश करते हैं, तो भगवान सत्य है, तो सत्य प्रकाश होता है, तो उसी में सतयुग का प्रभाव दिखाई देता है। नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा, भगवत वार्ता, ये सब सत्य है, तो इसी से सतयुग है। और कलयुग में जहाँ शराब पी जाती, मांस खाया जाता है, व्यभिचार किया जाता है, जुआ खेला जाता है, चोरी, हिंसा, घूस, इस तरह के व्यवहार होते हैं, वहाँ कलयुग का प्रभाव होता है। तो इस समय जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो भगवान का प्रभाव है। हम भी आश्चर्यचकित है कि कलयुग में ऐसी प्राणियों की श्रद्धा, जिसे आश्चर्यमयी श्रद्धा कहते हैं, वो आश्चर्यमयी श्रद्धा लोगों में प्रकाशित हो रही। ये भगवान की कृपा है और ये आगे चलकर नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे दबती चली जाएगी। पीछे नहीं थी, मुगलों का राज्य था, पीछे नहीं थी। ये बीच का जो अभी समय आया है, ये बहुत अच्छा समय आया है। इस समय अपने को भगवान की आराधना करने की बड़ी अनुकूलता है। आगे चलकर समय आएगा जो अनुकूल नहीं रहेगा। अभी अपना कल्याण कर लीजिए, नहीं धीरे 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 धीरे। जैसे पहले मोबाइल नहीं था तो क्या सब लोगों का काम नहीं चलता था? क्या सबका काम चलता था। और मोबाइल से बड़ी सुविधाएं भी हुई तो बड़ी दुविधाएं भी हो गई, बड़ी परेशानियां भी मोल ले ली। जैसे बच्चे गेम खेलने लगे, पैसे लगाने लगे, गंदी बातें देखने लगे, गंदे सीरियल देखने लगे, उससे गंदी विचार, निगेटिव विचार, धर्म रहित विचार जो हमारे समाज में वायरल की तरह फैल गए। नहीं, वायरस की तरह नहीं फैल गए। छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ करके बोल रहा था, मुझे बचा लीजिए। हम कहा, आपको क्या हो गया? बोले, मैं गंदी बात का शिकार हो चुका हूँ। आप कितने साल के हैं? बोले 12 वर्ष के। तो अब 12 वर्ष का बच्चा गंदी बात का शिकार हो गया, तो इसका मतलब है गंदा संग। तो बहुत बढ़िया एकांत में गंदा संग मोबाइल से है। अपना कमरा बंद किया, बोले हम पढ़ रहे हैं और मोबाइल से गंदी बातें बच्चे देखें तो गंदे संस्कार बनते हैं। अब वो बच्चे जिनका 12-13 वर्ष में गंदे संस्कारों द्वारा निगेटिव विचार परिपक्व हो रहा है, वो आगे चलकर क्या कर पाएंगे? साधना कहाँ हो पाएगी? साधना की नींव तो बर्बाद हो गई। नींव तो बाल्यावस्था ही होती है।
किसी भी उन्नति के लिए बाल्यावस्था को बहुत सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। परिपक्व अवस्था जब तक 25 वर्ष की ना हो जाए तब तक बहुत सावधानी से रहना चाहिए। ये नींव है जिंदगी के महल की, ये नींव है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में व्यसन, बच्चे नशा करने लगते हैं, ये सब कलयुग का प्रभाव है। नहीं तो त्रिकाल संध्या करना, गुरुकुलों में वास करना, बड़ा पवित्र जीवन बाल्यावस्था का होता था पहले। अब तो मतलब तो अभी भजन कर लो, आगे समय आएगा जो भजन में सहयोग नहीं होगा। देखो वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम जैसे वातावरण में रहते हैं वैसी हमारी सोच बन जाती है। तो अगर हमें अच्छा वातावरण मिले तो हमारी अच्छी सोच हो जाएगी, गंदा वातावरण मिले तो गंदी सोच हो जाएगी। अच्छी सोच है आपकी लेकिन वातावरण गंदा है तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। अपनी सोच को बचाए रखने के लिए, अपनी सोच को बढ़ाने के लिए वातावरण की बहुत आवश्यकता होती है। कलयुग में वातावरण मिलना बहुत कठिन है। नहीं, आप कंठी तिलक ये सब लगा के जाएं और वो लोग शराब पी रहे हैं, आपका उपहास कर रहे हैं, तो आपको मतलब लड़ना पड़ेगा। अपनी कंठी को बांधने के लिए, अपने तिलक को लगाने के लिए, नाम जप करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो परमाणु आपको परास्त करने की कोशिश करेंगे और आपको सहयोग देने वाला बहुत कम चांस है। नहीं तो उपहास करने वाला ज्यादा। धीरे धीरे आगे चलकर समय ऐसा आएगा, इसलिए अभी चांस है अपने मन को भगवान के चरणों में, क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वातावरण है। तो हमारा इस समय जो वातावरण चल रहा है बड़ा धार्मिक और बड़ा भागवतिक वातावरण है, हम लोगों को बड़ा सपोर्ट है। तो इसलिए खूब बढ़िया भजन का अवसर, भजन कीजिए। विश्वास जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या समाज सेवा करने से प्रभु सेवा का मार्ग खुलता है? भाव बनाओ के, यदि हम प्रभु का भाव बनाएं, सब में भगवान है, तो हम जो समाज की सेवा कर रहे हो अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो इससे प्रभु का मार्ग खुलेगा। और केवल समाज सेवा कर रहे हैं, भगवत भाव नहीं, तो पुण्य बनेगा। पुण्य कोई खास चीज नहीं होती, उससे लौकिक सुखों की वृद्धि होती है पुण्य से, लेकिन भगवत मार्ग खुल जाने पर अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। दुखों का जड़ से नाश हो जाता है और जीव परमानंद में डूब जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि समाज सेवा तो करें, पर उसमें अच्युत भावना युक्त, श्री कृष्ण भावना युक्त, मेरे भगवान इनमें विराजमान है, उस भावना से करें। किसी को वस्त्र दे रहे हैं तो भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु को भगवान को दे रहे हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे नाथ, आपने हमें वस्तु दी और आप इस रूप में आके स्वीकार कर रहे हैं, ये हुआ भगवत मार्ग। और मैं अपनी जैकेट, मेहनत की कमाई हुई, इनको दान दे रहा हूं, ये हुआ पुण्य। तो पुण्य का थोड़ा बढ़कर लाभ मिलता है, लेकिन भगवत मार्ग तो दुख को जड़ से मिटा करके अनंत आनंद प्रदान करता है। इसलिए भगवत मार्ग खोलने के लिए हमें भगवत भावना की अत्यंत आवश्यकता है। जिसके साथ भी हम व्यवहार करें, भगवत भाव से व्यवहार करें। समझ पाए आप? पंकज गजेंद्र जी रायपुर से। राधे वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वाणी पाठ जप करो, मंत्र जप करो या आरती के समय मन स्थिर नहीं रहता, उस समय मन ज्यादा भटका। कोई परेशानी की बात नहीं। अगर भोजन पाते समय मन न लगे तो पेट तो भर ही जाएगा। मन न लगे तो पेट नहीं भरेगा क्या? पेट तो भर ही जाएगा। ऐसे ही हमारा कल्याण तो हो ही जाएगा। और आज मन नहीं लगा, लेकिन एक समय मन लग जाएगा। विषया आनंद का भोक्ता अभी मन है, तो उसको भोगों में अच्छा लगता है। देखो 3 घंटे फिल्म देखो, भला मन कहीं चला जाए तो बताना, लेकिन 3 घंटे नाम जप तो मन आपको परेशान कर देगा, क्योंकि इसका अभ्यास सत का नहीं है, असत का अभ्यास है। असत अभ्यास में ये मन राजी है और सत अभ्यास में ये राजी नहीं है। तो इसको राजी करना पड़ेगा। अभ्यास के द्वारा हमें